अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 से डेटेड 14 मई 2020। टॉपिक है हमारा मियोसिस 2। हमने लास्ट लेसन में मियोसिस 1 कर लिया था और हमने देखा था कि मियोसिस 1 ही की वजह से मियोसिस का प्रोसेस माइटोसिस से डिफरेंट होता है और मियोसिस में भी स्पेसिफिकली उसकी प्रोफेज 1 की वजह से, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की वजह से। उसके बाद अब मियोसिस 1 के नतीजे में दो डॉटर सेल्स बन गए थे। उन दोनों डॉटर सेल्स से प्रोसीड करना है टुवर्ड्स मियोसिस 2 और हर एक डॉटर सेल से दो डॉटर सेल्स बनेंगे। मींस उन दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। तो आपके ख्याल में मियोसिस में मजीद कमी होगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की? नहीं, चूंकि दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रहे हैं। इट मींस मियोसिस 2 का प्रोसेस माइटोसिस ही की तरह है और ये ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो मियोसिस 1 के नतीजे में दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बने थे वो एक रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए। उस रेस्टिंग फेज को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस सेकंड नेम है इंटरफेज 2 का। हमने लास्ट टाइम इंटरफेज 1 पढ़ा था और अब इंटरफेज 2 इंटरफेज 1 से डिफरेंट कैसे है कि इसमें कोई एस फेज नहीं होती, G1 फेज होती है, G2 फेज होती है, सेल्स ग्रो करते हैं, साइज में इंक्रीज करते हैं, बट एस फेज नहीं होता। मींस नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ऑलरेडी ही एक क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक पोल की तरफ चले गए थे, इससे मजीद डुप्लीकेशन पॉसिबल भी नहीं है। इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 के बाद कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस में इसकी सेम वही स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, लेकिन चूंकि ये मियोसिस है और मियोसिस में भी मियोसिस 2 है, दैट्स व्हाई इट विल बी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। कैरियोकाइनेसिस के जितने भी स्टेजेस हैं न्यूक्लियर डिवीजन के, ये सब स्टेजेस सेम वैसे ही हैं जैसे आपने माइटोसिस में पढ़े थे। प्रोफेज 2 में उसी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलाइड डिसॉल्व हो जाएगा, क्रोमैटिन की कंडेंस होगी इनटू क्रोमोसोम्स, सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट होंगे और हर सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। मेटाफेज 2 में सेम माइटोसिस ही की तरह क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पर जॉइन अरेंज होंगे। एक क्रोमोसोम दोनों साइड से काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ अटैच होगा। एनाफेज में काइनेटोकोर फाइबर्स श्रिंक करेंगे और क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, इस तरह से कि हर क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड एक पोल की तरफ, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल की तरफ, जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। टेलोफेज में क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमैटिड मींस एक कंप्लीट क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुके हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट होगा टू द प्रोफेज 2, मींस न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होगी, न्यूक्लियोलाइड रीअपियर होंगे। फिर साइटोकाइनेसिस सेम वैसे ही होगी जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ी थी। क्लीवेज फरो बनेगा एनिमल सेल के केस में, जिसकी नतीजे में ये दोनों डॉटर सेल्स जो हैप्लॉइड थे ये 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ से मजीद डिवीजन प्रोसीड नहीं होगी। सो ये थी साइटोकाइनेसिस। और प्लांट्स के केस में सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी उसी तरह से फ्रेगमोप्लास्ट के जरिए, जो कि हमने माइटोसिस में पढ़ी थी। बाकी सारा प्रोसीजर सेम वैसा ही है, आपकी बुक में भी ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं मियोसिस 2 की। अब यहाँ पर ये या तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है मियोसिस पर ओवरऑल या फिर मियोसिस 1 पर अलहदा, मियोसिस 2 पर अलहदा आ सकता है। सिमिलरली इंटरकाइनेसिस पर भी 1 या 2 नंबर का सवाल आ सकता है। इंटरकाइनेसिस की भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इसमें क्या क्या होता है। अब अगर हम बुक से इसकी फिगर देख लें मियोसिस 2 की, जो कि आपको पेज नंबर 99 पर गिवन है।
ये मियोसिस 2 की फिगर है। आप देख सकते हैं 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं और ये दोनों मियोसिस 1 के नतीजे में बने थे। ये आगे फर्दर प्रोसीड होंगे प्रोफेज, फिर मेटाफेज सेम माइटोसिस की तरह, फिर एनाफेज सेम माइटोसिस की तरह, एक क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट तो साइटोकाइनेसिस होगी और नतीजे में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम था, दूसरे होमोलोगस पेयर का सिर्फ एक क्रोमोसोम था। सेम इज अ केस हेयर, एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का जस्ट एक क्रोमोसोम है, दूसरा यहाँ पर नहीं है, और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर मौजूद है। सो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, सिंपल पेंसिल लाइन से इसको ड्रॉ कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्स में आपने पेन से ड्रॉ करना है इसको और साथ इसकी फेजेस भी लिखनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मियोसिस 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अगले टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।